नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। स्मृति ईरानी मोदी जी की क्या लगती हैं? चित्रा त्रिपाठी मोदी की लैला है। अंजना कश्यप मोदी की दलाल है। जिनका मैंने नाम लिया वो सब महिला है, जिनके बारे में इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी किसी सामान्य सोशल मीडिया हैंडल यूजर ने नहीं की, बल्कि यूपी महिला कांग्रेस की कोऑर्डिनेटर ने की है, जिनका नाम आयुषी शुक्ला है। खुद एक महिला होने के बावजूद दूसरी महिलाओं पर खुलकर अभद्र कमेंट करने वाली, पीएम मोदी से स्मृति ईरानी का रिश्ता पूछने वाली, चित्रा त्रिपाठी को पीएम मोदी की लैला बताने वाली, अब जब इनका ट्वीट वायरल हो रहा है तब ये माफी मांग रही हैं और घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। कह रही हैं कि इन पर दबाव बनाया जा रहा है और बोलने की आजादी नहीं दी जा रही। राहुल गांधी के कंधे से दबी हुई आयुषी शुक्ला राहुल गांधी को अपना सुपर हीरो बताती हैं। एक तरफ आयुषी शुक्ला सोनिया गांधी को मां और प्रियंका गांधी की तारीफ कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इन महिलाओं के चरित्र पर सीधा आघात कर रही हैं। शब्दों की मर्यादा के चलते इनके सुपर हीरो यानी कि राहुल गांधी अक्सर विवादों में रहे हैं और कैसे तैसे तो इनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हुई, लेकिन लगता है ये अपने सुपर हीरो से कुछ सीख नहीं पाई। अभी तक गंदे कमेंट औरतों पर कर रही हैं और अभी तक ये कांग्रेस में है। क्या प्रियंका गांधी को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये स्लोगन उन्होंने कांग्रेस समर्थक महिलाओं के लिए दिया था, क्योंकि जिन महिलाओं के बारे में इनकी कांग्रेस महिला सहयोगी लगातार महिलाओं के सम्मान पर आघात कर रही हैं, क्या उनकी इज्जत नहीं? क्या किसी महिला के चरित्र पर मजाक करना, तंज कसना, वो भी जब आप महिलाओं को लड़ने की सोच देती हैं? ये साफ है कि प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस पार्टी दोहरे चेहरे अपना रही। अब तक इस आयुषी शुक्ला पर पार्टी के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जरा इनके पोस्ट पर ध्यान देते हैं, क्या लिख रही हैं, क्या है इनकी विचारधारा एक महिलाओं पर। महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तस्वीर के ऊपर क्या कैप्शन दिया है, थोड़ा गौर फरमाइए। इन्होंने लिखा है, मोदी की ये क्या लगती है, जो सही बताएगा उसे तुरंत फॉलो करूंगी। मतलब कि स्मृति ईरानी पीएम मोदी की क्या लगती है, इससे क्या आप सोच सकते हैं? किस तरह से ये कनेक्शन बैठा रही हैं, क्या होगी इनकी सोच? और कह रही है कि जो इसे फॉलो करेगा, यानी कि जो इनकी मानसिकता से मेल खाएगा उसे ये फॉलो करेंगे। इस तरह की तो मानसिकता है जो अभी भी कांग्रेस में जिंदा है। ये बड़ी बात है, प्रियंका गांधी को सुननी चाहिए। मणिपुर की महिलाओं पर रोना और इस तरह से महिलाएं पर जब उनकी इज्जत पर ऐसे वार हो रहा है तब चुप रहना, ये क्या है? प्रियंका गांधी जी अब जरा अपनी ही सहयोगी का दूसरा पोस्ट देखिए। इसमें उन्होंने चित्रा त्रिपाठी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी की तस्वीर लगाते हुए आयुषी शुक्ला ने लिखा, मोदी की लैला। अब इस पर आप देखिए, कोई सामान्य कैप्शन नहीं है, ये कोई सम्मानजनक तो बात है नहीं। किसी एक पत्रकार से किसी एक सामान्य पद पर, जो कि पीएम है, हमारे देश के पीएम, जिनका पूरी दुनिया में नाम है, उनके साथ उनकी लैला बता रही है, किस मानसिकता की है आप देख सकते हैं। अब जब लोगों का दबाव उन पर बन रहा है, लोग जग रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो अब वो ब्राह्मण होने की दुहाई दे रही हैं और कह रही हैं कि उन्हें बोलने की आजादी नहीं दी जा रही। अब आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने क्या पूछा। प्रिय साथियों और आदरणीय मिर्जापुर पुलिस, मैंने कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया है अमर्यादित जिसके कारण मेरे ऊपर कोई केस या एफआईआर हो। आप अपने विवेक से मेरे ट्विटर अकाउंट को खोलकर देख सकते हैं। अभी क्या है ना, भाजपा के खिलाफ कोई अगर कुछ भी बोल देता है तो अमर्यादित हो जाता है, उसको जेल में डाल दो। लेकिन यही संबित पात्रा जी टीवी पर बैठकर खुले आम हमारी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के बारे में इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तब कोई कार्रवाई नहीं होता। भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है। राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के बारे में अगर सोशल अकाउंट आप खोल लीजिए तो देखिए कितनी गंदी वीडियो, कितने गंदे तरीके के मीम्स बना के ये डाल रहे हैं, तब कोई कार्रवाई नहीं होता। मेरे सोशल अकाउंट को खोलिए, मुझे 1 लाख गाली पड़ा होगा और यही भाजपाई दिए हैं, तब कोई कंप्लेन नहीं होता। तब बीजेपी के एमएलए और एमएलसी नहीं आते बोलने के लिए कि कार्रवाई करो, महिला के चरित्र का हनन कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तब इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। मेरे ट्विटर अकाउंट में मैंने छोटा सा बात बोल दिया, इसके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि बीजेपी बोलना बर्दाश्त नहीं कर सकती है।
वो चाहती है लोकतंत्र को दबाना। हम सरकार चुनते इसलिए हैं कि हम बोल सके। अगर आप हमें हमारी बोलने की आज़ादी को छीनना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता। संविधान हमें अधिकार देता है बोलने का और मैं बोलती रहूँगी। अपने सुपर हीरो के नक्शे कदम पर चलते हुए अभद्र टिप्पणियां दे रही हैं और बाद में कह रही हैं कि माफी नहीं मांगूंगी। आखिर सुपर हीरो भी तो राहुल गांधी हैं। कैसे तैसे तो उनकी सदस्यता बची है, लेकिन उनसे कुछ सीख नहीं पाई। हमारा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस पार्टी ऐसे दोहरे चेहरे के साथ कब तक चलेगी? क्या आयुषी शुक्ला पर कोई एक्शन होगा या फिर बोलने की आजादी के नाम पर छोड़ दिया जाएगा? ऐसे में कुछ भी बोलना, किसी के मान पर सम्मान पर वार करना क्या आजादी मानी जानी चाहिए? तो फिर यही कारण है कि प्रियंका गांधी ने स्लोगन भी दिया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। यानी कि हर किसी लड़की को सम्मान के बारे में जब कुछ उसके बारे में बोला जाए तो वह हमेशा लड़ती रहे। क्या बोलने वालों पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस पार्टी से यह हमारा सवाल है। क्या ये ऑफिशियल कमेंट माना जाए, क्योंकि अभी तक आयुषी शुक्ला कांग्रेस पार्टी में है? ये हमारा सवाल है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।